हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो? ठीक, तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक ना, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, मतलब कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक ना, अब कौन कहेगा सर अनसीन पैसेज क्या होता है? ठीक है ना, तो मेरे भाई जाके सबसे पहली वीडियो देखो। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको ये बताया कि अनसीन पैसेज क्या होता है, एग्जाम में कितने मार्क्स का। ठीक है, 2023 में अनसीन पैसेज कैसे कैसे आने वाला है, ये सारी की सारी बातें मैंने पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले उसको देखो, फिर इसको देखो, ताकि आप बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाओ। ठीक है, तो बात करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो हमने आप ठीक है थोड़ी सी बात करते हैं पिछले क्लास की, ताकि हम बातों को कनेक्ट करके बेहतर से बेहतर समझ पाए और पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो आराम से एंजॉय करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचेंगे कैसे है क्या है क्यों, सब कुछ मुझ पे छोड़ देंगे, आराम से बातों को समझते। ठीक है, सुनो, तो हमने आपसे क्या कहा था कि इस बार 2023 में जो इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है, उसमें जो अनसीन पैसेज है दो तरीकों से आने वाला है। ठीक है ना, एक आएगा शॉर्ट पैसेज और दूसरा क्या आएगा बच्चा, लॉन्ग पैसेज। जो शॉर्ट पैसेज होगा वहां से आपको 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उन बहुविकल्पी प्रश्नों के जो आंसर होंगे उसी पैराग्राफ में छुपे होंगे, जिनको हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा लॉन्ग पैसेज, जो लॉन्ग पैसेज होगा, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट पैसेज से थोड़ा बड़ा होएगा। ठीक है ना, तो वहां से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको ढूंढ के लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व शॉर्ट पैसेज, मतलब कि जो 3 बहुविकल्पी प्रश्न वाले पैसेज है ना, उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसकी क्लास। ठीक है, उसकी बात अपन आज करने वाले। ठीक ना, लॉन्ग पैसेज की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक ना, तो आज की क्लास में अपन क्या बातें करने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, हाउ टू सॉल्व शॉर्ट पैसेज। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट पैसेज क्या होता है, ये सारी की सारी बातें मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुकी। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा, ठीक है, आप उसे जरूर से देखिए। ठीक है बच्चा, तो हाउ टू सॉल्व शॉर्ट पैसेज, यहाँ से हमें क्या करे जाएंगे, यहाँ से हमें 3 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 3 MCQ होगा, उसमें जो पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा, ये दोनों के दोनों बच्चे होंगे नॉर्मल। क्या होंगे, नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जो तीसरा होगा, ठीक है, तीसरा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जब मैं बातें आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी ध्यान से देखेंगे और आप बातों को समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो बातें करते हैं। ठीक है, तो बातें करते हैं। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा होगा। ठीक है ना, मैंने लिखा है 100% गारंटी। ठीक है, मतलब कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया, ठीक है ना, तो ये बात पक्की है कि आपके 3 नंबर नहीं कटने वाले हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो शॉर्ट पैसेज 3 नंबर का है, लॉन्ग पैसेज 7 नंबर का, टोटल 10 नंबर का, जो कि मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, कि 100% गारंटी, मतलब कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खाली इन 3 नंबर के लिए, ठीक है ना, कम से कम मैंने 59 अनसीन पैसेज को सॉल्व करा। ठीक है ना, बहुत ध्यान से बातों को समझा है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करा है। ठीक है, कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, बहुत बातों को समझा है। ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तब जाके आपको ये वीडियो देने का प्रयास करा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो पैसेज होता है, ठीक है ना, वो उसका जो वर्ड मीनिंग होता है इतना अजीब होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है ना, है ना, तो मैंने खुद को आपकी जगह रख के ये समझाने का प्रयास करा है कि बेसिकली अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है ना, बिल्कुल मैं आपकी ही तरह उठूंगा ना, आई एम लाइक स्टूडेंट। ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, है ना। ठीक है, मिलकर मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, हम और आप मिलकर बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली जब मैं अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहा था, ठीक है, तो मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा, ठीक है, कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और इन सब सारी बातों को समझ के, ठीक है ना, आपको क्या करा है, सिर्फ 15 से 16 मिनट की वीडियो में देने का प्रयास करा है। ठीक है ना, और आराम से आप क्लास को देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, इस बात को आपको याद रखने का। तो सब कुछ बताऊंगा बहुत बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आराम से क्लास को एंजॉय करेंगे, और अगर अब भी भरोसा ना हो, ठीक है, तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बात करते। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, हाउ टू सॉल्व सॉल्व पैसेज। ठीक है, तो सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ 5 बातें, और 5 बातें जानने के बाद आप, ठीक है, किसी भी शॉर्ट पैसेज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है जी। ठीक है ना, जो बता दिया वही सत्य है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आइए बात करते हैं कि भाई कौन सी 5 बातें हैं, वे कौन से 5 पॉइंट है जिनको जानकर आप किसी भी अनसीन पैसेज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। ठीक है ना, तो जो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि डोंट अटेम्प्ट द अनसीन पैसेज इन द लास्ट, कभी भी अनसीन पैसेज को लास्ट में सॉल्व ना करें। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये कि जो सबसे पहला पॉइंट वो है, ये है कि डोंट, ठीक है, डोंट अटेम्प्ट द अनसीन पैसेज, द अनसीन पैसेज इन द लास्ट। ठीक है, इन द लास्ट,
कि कभी भी अनसीन पैसेज को लास्ट में सॉल्व करने की गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, ठीक है ना, क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला ही प्रश्न होता है, ठीक है ना। और जो अनसीन पैसेज होता है वो आपके लिए क्या बिल्कुल नया होता है, ठीक है ना, यानी उस दिन से पहले आपने उसको कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप सुबह सुबह पेपर देने जाते हैं उस समय क्या होता है, जो आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है ना। और आपने एक बात गौर करा होगा कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है ना, उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है, ठीक है, कि शुरुआत के जो 15 मिनट है वो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो 15 मिनट है आप उसका यूज कर सकते हैं अनसीन पैसेज को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। एक फायदा तो यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा कि आपको लास्ट में अनसीन पैसेज को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो कि जैसे जैसे हम पेपर करने जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में कई बार क्या होता है कि समय कम मिल पाता है, ठीक है ना। तो अगर आप सोचो कि आपने सोचा कि भाई चलो मैं अनसीन पैसेज को लास्ट में करूंगा, ठीक है, और समय लास्ट में समय क्या 5 मिनट बचा, ठीक है, और खाली 5 मिनट बचा है, तो आप पक्का इसे छोड़ के आने वाले, ठीक है ना, पक्का छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि वो नया है ना, और आपने उसको कभी देखा नहीं, ठीक है ना। तो आप सोचोगे यार ये कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, फिर इसी चक्कर में आप प्रेशर में आके छोड़ दोगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो क्वेश्चन आपने याद करे, जैसे पोएम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, या कुछ और बातें हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है ना, तो वो तो याद है ना, वो तो लास्ट में भी लिख सकते हैं फटाफट से, है ना। ये तो नया है ना, तो कभी भी अनसीन पैसेज को लास्ट में करने की गलती ना करें। अनसीन पैसेज को हमेशा शुरुआत में ही करें, सबसे पहले करें। सबसे पहला पॉइंट ये। बात करते हैं दूसरा पॉइंट। ओके ओके, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है ना, उसके सबसे ऊपर लिखा होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर्स। मतलब कि मतलब पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के जवाब दो, ठीक है ना। ये लाइन ही गलत है, इस लाइन को ही काट दो, ठीक है ना। डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यानी सेकंड पॉइंट क्या भाई, सेकंड पॉइंट ये है कि डोंट, ठीक है ना, बहुत ध्यान से, ठीक है ना, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, ठीक है, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट। कभी भी पैसेज को सबसे पहले ना पढ़ें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। मतलब ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज रीड द, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि हमेशा हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ना। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, ठीक है ना। ऐसा इसलिए, आप खुद सोचो, ठीक है ना, कि सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है, पैसेज को पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे, है ना। तो इससे क्या है, समय डबल लगेगा, ठीक है ना। और समय आपके पास है नहीं ज़्यादा, है ना। इतना ही समय होता तो सब टॉपर ना बन जाते, ठीक है ना। टॉपर वही होता है, ठीक है ना, जो उस काम को उतने समय में कर ले जितना कि समय दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो खैर बातें करते हैं पॉइंट नंबर तीसरे पे। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में हमने आपसे ये कहा कि अनसीन पैसेज को आपको कभी भी लास्ट में सॉल्व नहीं करना है, उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट ये था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, न कि पैसेज को, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है ना, उसके चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन और क्वेश्चन से मिलता जुलता शब्द या लाइन को आपको पैराग्राफ में ढूंढना है, ठीक है ना। तो आप जब ध्यान से उसको देखेंगे तो वहीं आपको ऑप्शन से मिलता जुलता शब्द या लाइन मिल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है ना। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, तो उसमें से जो ऑप्शन पैराग्राफ में मिलेगा वही ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं चौथा पॉइंट। ओके ओके, ठीक है। तो बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, कि जहां से जहां तक आपने पहले प्रश्न का आंसर ढूंढा है, ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर उसके बाद से ढूंढे, ठीक है ना, और तीसरे प्रश्न का आंसर उसके भी बाद से, ठीक है ना। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका समय, मतलब आप कम समय में जल्दी से आंसर ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैसेज में, मतलब ऐसे गिनना उनना मत, ठीक है ना, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पैसेज में 12 लाइन है, ठीक है, तो जो पहले प्रश्न का आंसर है वो 1 से 4 या 5 लाइन के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको दूसरे प्रश्न का आंसर ढूंढना है तो 4 लाइन के बाद से ढूंढो, ठीक है ना। और अगर आपको तीसरे प्रश्न का आंसर ढूंढना है तो 4 से 8 लाइन के अंदर दूसरा हो जाएगा और 8 लाइन के बाद तीसरे प्रश्न का आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा ना हो तो आप पूरे पैसेज को ध्यान से, ठीक है, मतलब पूरे पैसेज में ध्यान से ढूंढ लो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। तो बात करते हैं पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो उसको बताने के लिए मुझे ये सारी की सारी बातें क्या करनी पड़ेगी बच्चा, मिटानी पड़ेगी, ठीक है ना। तब आप बातों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। सुनो, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है।
ठीक है, जो पांचवा पॉइंट है वह वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है, ठीक ना। उसको मुझे थोड़ा आपको लिख कर समझाना पड़ेगा ताकि आप बातों को समझ पाए, ठीक है, और हम आपका समय ज़्यादा ना लेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं पांचवा पॉइंट, और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको समझा दे, ठीक ना बच्चा, ओके ओके, ठीक है। तो बात करते हैं पांचवें पॉइंट में, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि जो शॉर्ट पैसेज होगा वहां से आपको 3 एमसीक्यू पूछ जाएंगे, ठीक है। जो पहला और जो दूसरा होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल कहने से मतलब ये होता है कि उसके जो आंसर है आप पैराग्राफ में आसानी से ढूंढ सकते हैं या आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है वो जो है, ठीक है, लेकिन जो तीसरा प्रश्न है वो वर्ड मीनिंग बेस है, ठीक है ना। यानी कि एक शब्द आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपसे पूछेगा कि इसका सेम मीनिंग क्या है, इसका सिमिलर वर्ड क्या है, या इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका मतलब कि इसका पर्यायवाची क्या है, ठीक है ना। या आपसे कह देगा भाई, एक वर्ड देगा और कहेगा भाई 4 ऑप्शन से बताओ कि इसका अपोजिट क्या है, अपोजिट का मतलब विलोम क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको बातों को समझनी चाहिए, थोड़ी सी आपको वर्ड मीनिंग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम, ठीक है। तो बातें करते हैं, ठीक ना। कोनो लड़का सोच रहा होगा सर 3 नंबर के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे, ठीक है ना। तो बात 3 नंबर की नहीं, ठीक ना, बात है प्रवीण क्लासेस, ठीक ना। अब प्रवीण क्लासेस में आए हैं, ठीक ना, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बात करते हैं ऐसे पढ़ो कि जिस ऑप्शन पे हाथ रख दो वही सही हो जाए, ठीक है ना। मतलब एकदम कॉन्फिडेंटल स्टडी है ना, ठीक है, ताकि पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, आपने पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं पर मर मर के पढ़ रहे हैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा, ठीक ना, ऐसे नहीं, ठीक ना, ताकि एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे अपन पढ़ाई करना, ठीक है ना। तो बात करते हैं, ठीक है, समझते, ठीक है। तो जो तीसरा प्रश्न है वो किस किस तरह से आने वाला है उसको मैंने 2 टाइप में बांटा है, और अगर आपने ये बातें समझ ली, ठीक है, तो आप तीसरा भी प्रश्न बिल्कुल सही करके आने वाले, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं करें, ठीक है। देखो जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपसे क्या कह सकता है कि द वर्ड इन द पैसेज मीनिंग टेस्टी इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक शब्द टेस्टी, ठीक है, एक शब्द जो कि पैराग्राफ में है, ठीक है ना, जिसका मतलब टेस्टी है उसे ढूंढो, है ना, ठीक है। मतलब कह रहे कि द वर्ड इन द पैसेज, इस बात को ध्यान से देखना, ठीक है। इन द पैसेज, जब भी इन द पैसेज कहेगा इसका मतलब है कि जो ऑप्शन में चारों शब्द दिए गए हैं वह पैराग्राफ में पहले से होगा, ठीक है ना, और उसका मतलब टेस्टी है, उसी को हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि द वर्ड इन द पैसेज मतलब कि पैराग्राफ में एक शब्द है जिसका मतलब है टेस्टी, जिसका अर्थ टेस्टी है, इनमें से यह शब्द कौन सा है। देखो टेस्टी का मतलब ये, यानी टेस्टी जो शब्द है ये सभी का मतलब टेस्टी होता है ना, यानी कि टेस्टी शब्द का जो पर्यायवाची ये और ये मतलब चारों के चारों हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें वो शब्द चाहिए जो पैराग्राफ में है, ठीक है ना। तो जब भी इन द पैसेज कहेगा आप इस बात को समझ लेंगे, ठीक है ना। मतलब हमें वह शब्द ढूंढना है जिसका मतलब टेस्टी है, बताओ इनमें से कौन सा है जो शब्द, वो बताओ कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो पैराग्राफ में है, ठीक है ना। तो ऐसे है, ठीक है। या तो आपसे क्या कह देगा, या तो आपसे कहेगा कि द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर टू द वर्ड नॉट राइट, मतलब एक शब्द है जो कि पैराग्राफ में स्थित है जिसका अर्थ है नॉट राइट। भाई खोजो कि वह शब्द कौन सा है, ठीक है ना। तो आपको खोजना पड़ेगा भाई इनएप्रोप्रिएट है कि इम्प्रॉपर है कि रॉन्ग है। सुनो ये चारों के चारों जो शब्द हैं नॉट राइट के पर्यायवाची है, यानी नॉट राइट के क्या है, सिमिलर है, यानी सेम मीनिंग है, ठीक है ना, यानी सिनोनिम्स है, ठीक है ना। यानी ये चारों के चारों सही हैं, लेकिन हमें वह शब्द चाहिए जो पैराग्राफ में है, ठीक है ना। अब आप खोजेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको ये वाला शब्द मिल गया पैराग्राफ में, ठीक है ना, और ये वाला शब्द भी मिल गया, ठीक है, 2 शब्द पैराग्राफ में मिल गया, ठीक है। अक्सर ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इनमें से जो होगा वही पैराग्राफ में होगा, ठीक है, तीनों के तीनों चारों के चारों नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन गलती से अगर कोई 2 हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यह शब्द जहां पे लिखा है उसकी मीनिंग को थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ी बात, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे और भगवान का नाम लेके टिक कर देंगे, ठीक है ना, सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही कह दिया, ठीक है ना, भगवान का नाम लेके सॉरी फॉर दैट, ठीक है। या तो आपसे क्या कह सकता है, ठीक है, आपसे क्या कह सकता है, ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, है ना, कि भाई देखो मैंने कहा इन द पैसेज, इस लाइन इस बात को समझना, इन द पैसेज मतलब कि स्लो, है ना। कह रहे कि एक शब्द जो पैराग्राफ में है जिसका मतलब स्लो है, पहचानो इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि भाई दोनों 3, ठीक है, हो सकता है कि दो जो ऑप्शन में है वो दोनों पैराग्राफ में है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा पर हो भी सकता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी बातों को समझेंगे फिर सही से टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना, तो हो गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको पैराग्राफ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग करीब 3, 4 या 5 प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बेहतर सा पैराग्राफ लिखूंगा, वो जो पैराग्राफ होगा वो मॉडल पेपर का होगा या तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का होगा, ठीक है ना।
आपको सिखाएंगे कि देखो करते कैसे है ना, ठीक है। यानी कि खाली रूल बता दिया हो गया, ठीक है ना, पता नहीं ये लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ठीक है ना, कि खाली ऐसा ही हो गया, ठीक है ना। तो आपके सामने क्या पैराग्राफ को सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पहले ये बातें समझ लेते, ठीक ना। तो दूसरा टाइप में क्या होगा, दूसरा टाइप में क्या होगा, पहला टाइप का मतलब क्या है कि पहले टाइप में सिंपल सी यही बात हो जाएगी कि एक शब्द है जिसका मतलब ये है, उस शब्द को 4 ऑप्शन गिन लो, ठीक है, देख लो, उस शब्द को पैराग्राफ में से ढूंढो, तो ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा थोड़ी ध्यान से समझिए, टाइप 2 है ना, कह रहा है कि द वर्ड क्लस्टर मीन्स, यहाँ पे नहीं कहा गया है कि इन द पैसेज, है ना, यहाँ पे जी जो क्लस्टर कह रहा है कि इन द वर्ड क्लस्टर मीन्स, एक शब्द क्लस्टर है उसका मतलब, मीन्स मतलब ऑप्शन ए बी सी डी, है ना। अब ये जो क्लस्टर शब्द है ना, ये मतलब नहीं है, ये जो क्लस्टर शब्द है ये पहले से पैराग्राफ में होगा। तो कह रहे कि क्लस्टर शब्द का मतलब क्या होएगा, समझो दोबारा से मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कि अब की बार हो क्या रहा था कि एक शब्द आपको दिया है, मतलब कि उसका मतलब टेस्टी है, और पहचानो कि इन चारों ऑप्शन में से वह शब्द कौन सा है जो पैराग्राफ में है। लेकिन इसमें क्या होगा, कह रहे कि द वर्ड क्लस्टर मीन, यानी कि पैराग्राफ में एक शब्द है जो क्या है, क्लस्टर है, यानी कि एक शब्द है, ठीक है ना, उसका मतलब हमें बताओ, ठीक है ना। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि उसका मतलब ग्रुप होगा कि टीम होगा कि क्लास होगा कि पार्टी होगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन पैराग्राफ में नहीं होंगे, मतलब ये चारों में से कोई भी पैराग्राफ में नहीं होगा, ठीक है ना। खाली ये जो क्लस्टर शब्द है ये पैराग्राफ में होगा, ठीक है ना। तो क्लस्टर शब्द का सही मतलब क्या है, तो सबसे पहले आप देखना कि पैराग्राफ में क्लस्टर है कहाँ, है ना। जब ये शब्द आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो क्लस्टर की जगह बारी बारी से ग्रुप को रखना, पहले टीम को रखना, फिर क्लास को रखना, फिर पार्टी को रखना, ठीक है ना। बारी बारी से रखना और पढ़ के लाइन को देखना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो अच्छा लगेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी बातों को समझेंगे, थोड़ी सी मतलब निकालेंगे, ठीक है, फिर आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है। जैसे द वर्ड एक्सटर्नली मीन्स, है ना, अभी जो एक्सटर्नली है ये पैराग्राफ में है, तो कह रहे हैं कि इसका मतलब बताओ, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ये चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे आपको, ठीक है ना। तो एक्सटर्नली का सही मतलब क्या होगा, इसके लिए मतलब आपको थोड़ी सी मीनिंग का पता होना चाहिए, ठीक है ना। कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक, अवेयरनेस, ये सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो क्या था आप कर लेंगे, ठीक है ना, कि ए टेस्टी शब्द है ना, और ये 4 बातें हैं, तो ये चारों में से कोई ना कोई पैराग्राफ में होगा, जो होगा वैसा ही होगा। लेकिन इसमें क्या है कि यही पैराग्राफ में है, ठीक है ना, यही पैराग्राफ में है, और इसका सही मतलब आपको बताना है कौन सा होएगा, ठीक है। तो जहां पे एक्सटर्नली लिखा है वहीं पे बारी बारी से इन चारों ऑप्शन को रख के चेक करना, जो सही बैठ रहा होगा वही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 5वें पॉइंट में मैंने बहुत सारा कचरा कर दिया, ठीक है ना। तो कचरा कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। जब मैं आपको पैसेज को आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा तो सारी की सारी जो कन्फ्यूजन वो और भी मिट जाएगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, शॉर्ट पैसेज की प्रैक्टिस की, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है ना। तो ओके, बाय बाय, है ना।